तो क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड रुपीज़ 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for travels a distance of 25 किलोमीटर? ठीक है, क्या बोले एक टैक्सी ड्राइवर है, चार्ज करता है, ठीक है, सिटी घुमाने के लिए कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, बोला कि आपको फिक्स चार्ज लगेगा और जो ट्रैवल कीजिएगा इतना किलोमीटर में तो उसका अलग चार्ज लगेगा, ठीक है, वो बोल दिया हुआ, जितना डिस्टेंस कीजिएगा उतना पैसा लगेगा, तो वही बोला है। तो लीजिए सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट पहले फिक्स चार्ज बी एक्स है एंड क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किएम, ठीक है, किस हिसाब से बी वाई, फिक्स चार्ज का ले लिए एक्स और क्या है चार्ज किलोमीटर इक्वल टू वाई, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन के हिसाब से, क्या बोला है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर गया उसका रुपया इतना, ठीक है, तो फिक्स चार्ज का फिक्स तो लेगा ही, क्या फिक्स चार्ज का पैसा तो लेगा ही, तो यहाँ लिखिए एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे लिखिए क्या हुआ, एक्स फिक्स चार्ज है प्लस क्या है किलोमीटर, कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर चार्ज हिसाब से वाई लिया है तो यहाँ का 10 वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना रुपया लगा, तो आप बोलिएगा 105 रुपया लेगा। ये क्या है इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 2 देखिए तो क्या है, फॉर ए जर्नी आप 15 किलोमीटर किया तो फिक्स चार्ज का एक्स से लीजिए, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, प्लस 15 किलोमीटर तो यहाँ 15 किलोमीटर लिखिए वाई इक्वल टू कितना रुपया लगा आपको, तो बोलेगा 155, 1 5 और 5, ये होगा इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपका निकल गया। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स का वैल्यू निकालिए या तो वाई का वैल्यू निकालिए, यानी एक्स का वैल्यू निकालिए थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा, तो एक्स इक्वल टू यहाँ लिखिए, एक्स इक्वल टू तो यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलिएगा ये एक्स यहीं रह गया, यहाँ लिखिए एक्स इक्वल टू ये एक्स ये साइड रह गया, ये -10 है, इसको वो साइड ले गया, तो क्या आएगा 105 माइनस ये 10 वाई, ठीक है, ये आया, ये लिखिए 3, ये क्या है आपका 3, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स का वैल्यू पुट करना है इन इक्वेशन 2 में, ठीक है, तो हमें वी गेट क्या मिलेगा, लिखिए वी गेट एक्स का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है इन इक्वेशन 2, तो देखिए एक्स का लिखिए 105, ठीक है, माइनस 10 वाई का 10 वाई होगा, फिर क्या है प्लस 15 वाई इक्वल टू कितना है, तो आप बोलिएगा 1 5 और 5, ठीक है। क्या बोले, जो वेरिएबल को सॉल्व कीजिए, जो नंबर है उसको एक साइड लाइए, तो देखिए -10 + 5 यानी कि क्या आएगा, 10 से 15 से 5 घटाइए, सॉरी 10 घटाइए कितना आएगा 5, अब वेरिएबल है यानी कि वाई, ठीक है, ये 155 है माइनस 105, तो 5 वाई लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा, तब बोलिएगा 0 5 50 आया बाई 5, वाई का वैल्यू कितना आएगा, तो वाई इक्वल टू कितना 50/5 को घटाइए तो कितना आएगा 10 आया, यानी कि आपको पता चल गया वाई का वैल्यू कितना आया, तो आप बोलिएगा वाई का वैल्यू आपको 10 आया, वाई का वैल्यू 10 आया, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकल गया, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो देखिए पुट कीजिए इन इक्वेशन 4 में, वाई का वैल्यू पुट कीजिए इन इक्वेशन 4, तो वी गेट क्या मिलेगा, देखिए तो लिखिए एक्स इक्वल टू यहाँ कितना 105 माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू 10 है तो 10 है, तो लिखिए एक्स इक्वल टू कितना होगा 105 माइनस, तो यहाँ 10 इंटू 10 कीजिएगा तो 100, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा एक्स का वैल्यू 5 आया, ठीक है, एक्स का वैल्यू 5 आया और वाई का वैल्यू 10 आया। आपको क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको निकालना है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे
फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखिए फिक्स चार्ज को तो लगेगा ही, तो फिक्स चार्ज लिखिए। देखिए ट्रैवलिंग, लिखिए ट्रैवलिंग चार्ज क्या होगा, एक्स प्लस क्या है 25 वाई, ठीक है। तो एक्स कितना है, एक्स 5 आया, एक्स कितना 5 निकला है, और 25 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई का वैल्यू 10 है, 10। तो 5 प्लस यहाँ इंटू कीजिएगा, ठीक है, यहाँ कितना है 25 इंटू 10 यानी कि 250, जोड़िए कितना आया, तब लिखा 255। ये आपका क्या हुआ कि जब पर्सन ट्रैवल कर रहा है 25 किलोमीटर तो आपको इतना चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर आया 255 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/9 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 is added to both numerator and the denominator, it's become 5/6. फाइंड द फ्रैक्शन। आपको क्या बोला, फाइंड फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। तो लिखिए लेट, क्या करना है आपको, सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट एन न्यूमरेटर, ठीक है, बी फ्रैक्शन, लिखिए फ्रैक्शन का क्या है, लिखिए एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है, डिनोमिनेटर बी वाई, दोनों का फ्रैक्शन क्या है, एक्स और वाई है। अब क्या बोला है, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 ऐड कीजिएगा तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9 11 बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, 2 ए एडेड, यानी कि पहले लिखिए फ्रैक्शन, लिखिए एक्स बाय वाई, ठीक है, फ्रैक्शन दिया हुआ, क्या ऐड करना है आपको, 2 ऐड करना दोनों में, तो यहाँ 2 ऐड कर दिए, ठीक है, यहाँ भी 2 ऐड कर दिए, आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9:11। ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 आया। इक्वेशन 2 क्या आएगा, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ नंबर न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6। अब बोला 3 ऐड करना दोनों में, ठीक है, तो फिर लिखिए अगेन क्या करना है, एक्स और वाई है, ठीक है, फ्रैक्शन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, क्या 3 ऐड करना है, तो +3 दोनों में बोला ना, दोनों में ऐड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करना है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला में ऐड करना है। फ्रैक्शन क्या आएगा आपको, 5/6। ये आपका इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए क्या आएगा, ये ऊपर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो 11, देखिए 11 एक्स प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 9 वाई प्लस 2, ठीक है, ये अगर 11x प्लस 11 इंटू 2 कीजिएगा यानी 22 इक्वल टू 9y प्लस कितना आएगा, 9 2 18, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ना, तो देखिए ये 12 है, ये 22 है, ये 22 को राइट साइड ले जाइए, तो देखिए पहले x इक्वल टू या 9y प्लस 18 माइनस 22, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा, -4। तो x बराबर, यहाँ लिखिए x बराबर 9y 18 से -22 कीजिए, कितना आएगा, -4, ठीक है, और ये 11 है, 11 नीचे आ जाएगा, ये आपका x का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये आपका x का वैल्यू निकल गया है। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 लिखिए, ठीक है, आप इसमें पुट कर दीजिए या इसको भी सॉल्व कीजिए इसी तरह से, तब पुट कीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये ऊपर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ठीक है, तो आएगा 6 यानी कि 6x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये 5 + 3 ऊपर चल गया यानी कि y + 3, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6x प्लस 3 6 3 18 आया,
5 इंटू वाई यानी कि 5y प्लस 5 इंटू 3 यानी कि 15। ठीक है, यहाँ आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। देखिए 6 यानी कि 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा 9y माइनस 4/11 प्लस 18 है, इक्वल टू कितना है 5y प्लस 15। ठीक है, आप क्या करना है नेक्स्ट, तो आप बोलिएगा सॉल्व कीजिए, तो यहाँ कितना का 54, 9 6 कितना 54 और यहाँ कितना y यानी कि 54y आया माइनस 6 इंटू 4 कीजिए कितना माइनस, तो 24 यानी कि 24/11 प्लस 18 इक्वल टू कितना है 5y प्लस 50। ठीक है, अब क्या, अब या तो इसको इधर ले जा सकते हैं, या तो इसको फ्रैक्शन कीजिएगा, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए इसको ये साइड ले जा रहे हैं, ठीक है, प्लस 18 है तो इसको ये साइड ले आएगा तो कितना माइनस 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 54y माइनस 24। ठीक है, बाई 11 5y प्लस 5 माइनस 18। ठीक है, अब इसको 15 से 18 घटाइए कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, लेकिन क्या आएगा -3 आएगा, क्योंकि 18 बढ़ा है इसीलिए -3 लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नेक्स्ट बनाइए। देखिए ये 11 है, ये 11 क्रॉस चल जाएगा, तो यहाँ 54y लिखिए पहले माइनस 24 इक्वल टू 11 से 5 इंटू कीजिए कितना आएगा, 11 5 कितना 55, तब 55 यहाँ क्या है y है तो y लिखिए माइनस 11 इंटू 3, 11 इंटू 3 कीजिए कितना आएगा 33 लिखिए। आप क्या करना, वेरिएबल को वेरिएबल वाला पार्ट से रखिए और जो नंबर वाला पार्ट को अलग कीजिए। तो देखिए यहाँ 54 है, या तो ये 54 को ये साइड ले आइए, या तो 55 को ये साइड ले आइए। ठीक है, 54 ये को यही रहने साइड रहने दीजिए, 55 को लेफ्ट साइड ले आइए, तो माइनस 55y। ठीक है, इक्वल टू माइनस 33 है, ये प्लस 24 है, सॉरी माइनस 24 है, ये राइट साइड जाएगा तो ये प्लस 24 है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा, 54 से 55 घटाइए कितना आएगा, 54 से 55 घटाइए तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा -1, क्योंकि 55 बड़ा है तो यहाँ लिखिए सिर्फ y होगा, नंबर कुछ नहीं हो, जैसे 1 क्या कुछ भी लिखिए वेरिएबल के साथ तो वही आता है, ये तो पता होगा आपको। -33 से 24 घटाइएगा, -33 से 24 घटाइए तो कितना आएगा, तो 33 और -24 कीजिए तो कितना आएगा 9। ठीक है, साइन क्या रहेगा, प्लस या माइनस साइन रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 34 बड़ा है या 24, तो बोलिएगा 33 बड़ा, 33 क्या कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस दीजिए। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपका वैल्यू निकला कितना 9 आया। ठीक है, आप क्या करना है, ये इक्वेशन में पुट कर देना है, y का वैल्यू इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिएगा तो क्या आएगा वो देखिए, तो देखिए x इक्वल टू 9 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 9, तो 9 फिर क्या है -4/11, तो x बराबर यहाँ होगा 81 माइनस 4/11। तो देखिए 81 को 4 से घटाइए कितना है, x इक्वल टू 77/11, तो कितना आया x बराबर 7 आया, यानी कि x का वैल्यू आपको 7 आया और y का वैल्यू आपको 9 आया। आपको क्या बोला, फ्रैक्शन में पूछा है, आपको फ्रैक्शन में पूछा है, तो फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन पूछेगा तो देखिए क्या आएगा, x का वैल्यू 7 है, यानी कि x क्या है न्यूमरेटर है, x क्या है मेरा न्यूमरेटर है बाय डिनोमिनेटर, तो देखिए x का वैल्यू कितना है, x क्या है न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना 7 है और डिनोमिनेटर कितना है y है, यानी कि 9 आया। ठीक है, कितना है 7/9, तो आपको फ्रैक्शन का वैल्यू आया 7/9 आया। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, तब तक के लिए बने रहे, जय हिंद।